समय की बदलती धाराओं के साथ साथ हमारे त्योहारों का, खुशियों का महत्व कम होता जा रहा है। तो इसका कारण क्या हो सकता है? तो पाश्चिमात्य संस्कृति का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। हमारा मनुष्य आत्मा का मन सोशल मीडिया में ऑनलाइन होता जा रहा है और रिश्ते, नाते, खुशियाँ जो भी है उसमें हम ऑफलाइन बनते जा रहे हैं। तो ऐसे समय में हमें रक्षाबंधन के त्योहार का या खुशियों का उमंग उत्साह का महत्व क्या है ये समझना बहुत जरूरी है। फिर रक्षाबंधन का त्योहार विजय का प्रतीक माना जाता है। यह धागा कोई रस्सी के कच्चे धागों से बंधने वाला बंधन नहीं, बल्कि जीवन की मान मर्यादाओं का बंधन है, प्रतीक माना जाता है। हमें वो याद दिलाता है कि जब भारत में असुरों पर विजय प्राप्त करनी थी तो राजा इंद्र को इंद्राणी ने रक्षाबंधन का सूत्र बांधा था और विजय का तिलक लगाया था। तो इसका प्रतीक क्या होता है? तो जब तिलक लगाया गया और वह रक्षा सूत्र बांधकर वो विजय होने के लिए, युद्ध करने के लिए चले गए, तो वापस लौटकर कैसे आए? विजय होकर के लौट कर आए। तो उसी का ही प्रतीक आज यह रक्षाबंधन बांधा जाता है। केवल बहन ही अपने भाई को रक्षा का सूत्र बांधे ये इसका प्रतीक नहीं है। देखा जाए तो इंद्राणी तो इंद्र की पत्नी थी, लेकिन इंद्र को राखी बांधी, पत्नी ने अपने पति को राखी बांधी। इसका अर्थ है कि वह रक्षा का सूत्र, यह एक विजय का प्रतीक, विजयी होकर लौटने का प्रतीक माना जाता है। साथ ही कहा जाता है कि समाज में मर्यादाओं की रक्षा करने हेतु ब्राह्मणों ने यजमानों के पास जाकर यह रक्षा सूत्र बांधा। परंतु देखा जाए तो समाज में विकृतियां धीरे धीरे बढ़ती ही गई। इसका कारण यह भी हो सकता है कि एक शुद्ध, सच्चा और पवित्र रिश्ता अगर कोई रहा तो वो सिर्फ बहन और भाई का रिश्ता था। और उस रिश्ते को जपने के लिए, उस रिश्ते को एक नाते में जप कर रखने के लिए यह रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। वास्तव में देखा जाए तो यह रक्षाबंधन कोई एक धागा ही अपनी भाई की कलाई पर बांधा जाए और एक भाई बहन की सुरक्षा करे, इसका ही प्रतीक नहीं है। इस धागे में बहुत उच्च भाव है, बहुत श्रेष्ठ भाव है। अगर इसी को हम समझ करके यह त्योहार मनाएं तो मनुष्य बहुत ऊंच और बहुत महान बन सकता है। देखा जाता है कि समाज के अंदर कितनी विकृतियां बढ़ी। आज हम कितने सारे न्यूज, समाचार आदि सुनते हैं कि जहाँ कोई न्यूज आती है तो वहाँ कोई आज इतना, हर जगह पर आज के दिन रक्षाबंधन पर कोई ऐसा भाई नहीं होगा जिसकी कलाई पर रक्षा का सूत्र बंधा हुआ ना हो। फिर भी आज देखा जाए तो बहन सुरक्षित है। सिर्फ बहन की ही बात नहीं है, या कोई भाई भी सुरक्षित है, भाइयों की भी सुरक्षा है। सिर्फ भाइयों को ही बहन की सुरक्षा नहीं करनी, बल्कि बहनों को भी अपने भाई की सुरक्षा करना बहुत जरूरी है। कहते रक्षाबंधन अर्थात एक बहन अपने भाई की कलाई पर धागा बांधे और जीवन की रक्षा की उपेक्षा रखे कि भाई मेरे जीवन की रक्षा करे। क्या एक भाई एक दिन के लिए एक बहन की रक्षा करे या पूरे समाज की रक्षा की बात बुद्धि में याद रखे? यह बात भी हमें अध्यात्म सिखाता है कि एक बहन को एक भाई की रक्षा नहीं करनी, या एक भाई को अपनी बहन की रक्षा नहीं, लेकिन समाज के अंदर जो भी नर हो या चाहे नारी हो, हर एक की अपनी अपनी सुरक्षा करना बहुत जरूरी है। अपने अपनी सुरक्षा के लिए अपने विचारों को, अपने मन वचन कर्म को सुधारना बहुत जरूरी है। एक दिन के लिए त्योहार मनाना अर्थात रक्षाबंधन मनाना, इसके पीछे का यह बहुत बड़ा राज नहीं है, बल्कि समाज के अंदर हम हर दिन, हर घड़ी, हर सेकंड के लिए इस धागे का मूल जीवन में रख करके अगर हम आगे बढ़ेंगे तो इस त्योहार मनाने के पीछे हमें बहुत सारा राज मिल जाता है। तो ये एक बहन के लिए नहीं, एक भाई के लिए नहीं, लेकिन समाज की पूरी सुरक्षा के लिए रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। क्या है ये रक्षाबंधन? सदियों से लेकर हम बहुत समय से ये त्योहार मनाते आए हैं, लेकिन इसका आध्यात्मिक रहस्य हम नहीं जानते हैं। किस रीति से मनाना चाहिए? रक्षाबंधन क्या है? एक धागा बांध करके बहन की सुरक्षा हो सकती है? अगर शारीरिक दृष्टि से देखा जाए तो छोटी छोटी बहनें अपने छोटे छोटे भाइयों से रक्षा का सूत्र बांधती है। तो कहाँ तक यह रक्षा का सूत्र बांधने से रक्षा लागू होती है?
देखा जाए तो इसका भावार्थ है कि छोटी बहन हो या छोटा भाई हो, अपनी बहन की रक्षा के लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए त्यौहार मनाना बहुत जरूरी है। समाज के लिए त्यौहार अनिवार्य है। तो इतिहास भी ऐसी नारियों की गाथा से गौरवान्वित है। देखा जाए तो जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई, रानी दुर्गावती, झांसी की रानी, इन महिलाओं के लिए भी पुरुषों ने अपनी रक्षा की कामना की। फिर भी देखा जाए तो रक्षा का बचपन में, रक्षा का जो उत्तरदायित्व है बचपन में पिता पर आता है, जवानी में पति पर आता है, बुढ़ापे में पुत्र पर आता है। फिर भी रक्षा की जिम्मेदारी केवल भाई पर ही क्यों रखी गई है? इसका कोई आंसर है? बड़े हो जाते हैं तो पुत्र पुत्र रक्षा के लिए, माताएं अपने बच्चों के लिए रक्षा के लिए पुत्र रक्षक दिन मनाते हैं। पति की रक्षा के लिए तीज का त्यौहार मनाया जाता है। उसी तरह रक्षाबंधन, ये बहन भाई की निस्वार्थ प्यार का जो ये त्यौहार मनाया जाता है, उसका अर्थ क्या हो सकता है, किस रीति से मनाना चाहिए? तो इसका अर्थ है कि समाज विकृतियों से न बचे, मन वचन कर्म का बंधन हो। सिर्फ एक धागे का बंधन नहीं बल्कि अपने मन पर एक राखी बांधी जाए, एक वचन दिया जाए, फिर उसके बाद अपना धर्म भी निभाना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए रक्षाबंधन के साथ साथ और भी रस्में भी निभाते हैं। राखी का एक धागा अपने कलाई पर बांधा जाता है, साथ ही फिर तिलक लगाया जाता, फिर मुख मीठा किया जाता, साथ ही भाई अपने बहन को क्या देते हैं? गिफ्ट में सौगात देते हैं, या तो कुछ चीज खरीद करके या गिफ्ट देते हैं। तो इसका भावार्थ अर्थ क्या होता है? आध्यात्मिक रहस्य क्या होता है? तो भगवान ने, परमपिता परमात्मा ने हम सभी को यही आध्यात्मिक रहस्य समझाया कि रक्षाबंधन का सूत्र अर्थात ये विजय का प्रतीक है, ये सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है। इस सभी प्रमुख त्योहारों में से सबसे नंबर 1 त्योहार का प्रतीक माना जाता है। साथ ही तिलक लगाना अर्थात आत्मस्मृति का तिलक लगाया जाता है, अर्थात आत्मा अजर अमर अविनाशी है, भ्रुकुटी के मध्य में निवास करती है। इसीलिए तो हम जब भी तिलक लगाते हैं तो कहाँ लगाते हैं? कहाँ तिलक लगाया जाता? भ्रुकुटी के मध्य में लगाया जाता है, ताकि आत्मा वहाँ निवास करती है, कंट्रोल सेंटर पर। फिर मुख मीठा किया जाता है। तो मुख मीठा करने के पीछे का आध्यात्मिक रहस्य क्या होता है? मुख मीठा करना अर्थात मुख से कभी भी अपशब्द नहीं निकालना, सदैव मीठे बोल बोलना। हमारे बोल चाल कर्म व्यवहार से सदैव कड़वाहट ना हो, मिठास हो। फिर उसके बाद हम, एक भाई अपने बहन के लिए गिफ्ट देता है तो उसका प्रतीक क्या मनाया जाता है? गिफ्ट देना अर्थात कोई स्थूल चीज देना, यह मायने नहीं रखता है। चाहे कोई साड़ी में गिफ्ट देते हैं या चाहे कोई चीज़ों में गिफ्ट देते हैं, बहुत सारी गिफ्ट दी जाती है। लेकिन गिफ्ट अर्थात क्या है? तो परमात्मा ने कहा कि हर एक मनुष्य आत्मा के अंदर बुराई रूपी, कमजोरी रूपी, अवगुणों रूपी जो ईर्षा द्वेष अहंकार है, बदले की भावना है, या चाहे कोई स्थूल में व्यसन हो, ये बहन को गिफ्ट के रूप में देंगे ताकि ये बहन परमात्मा को अर्पित करेगी और आप सबके लिए सुरक्षा का कवच बनेगी। आज तक तो हम ये रक्षाबंधन सिर्फ भाई बहनों की सुरक्षा का कवच समझ करके आए हैं, लेकिन आज से ये बहनें भी आपकी सुरक्षा का कवच बनेगी, क्योंकि आप देश की सेवा के लिए इतने सारे समय को, संकल्पों को, श्वास को, कभी कोई त्यौहार हो या कोई खुशियाँ हो, इसकी चिंता कभी नहीं करते हो, लेकिन अपनी ड्यूटी को अपनी खुशी मान करके यहाँ तुम ड्यूटी पर खड़े होकर के रहते हो। तो ऐसे मेरे भाइयों के लिए मेरा दिल कहता है कि आप जोरदार तालियों से उनका धन्यवाद करें, उनकी ड्यूटी के लिए, उनकी कर्तव्य के लिए। तो ऐसे मेरे भाइयों की सुरक्षा के लिए आज ये बहनें आपको, आप विश्व की सुरक्षा करते हो, देश की सुरक्षा करते हो, लेकिन ये बहनें आपकी सुरक्षा के लिए धागा लेकर के आई है, रक्षाबंधन का धागा लेकर के आई है। तो आज ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विद्यालय द्वारा जो यहाँ हमें आमंत्रित किया गया है,
तो इस विद्यालय का मैं थोड़े से कई शब्दों में परिचित कराती हूँ। ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय एक आध्यात्मिक एवं शैक्षणिक संस्था है जो पिछले 88 वर्षों से लेकर के संपूर्ण विश्व में आध्यात्मिक एवं नैतिक मूल्यों की पुनर्स्थापना द्वारा समाज के हर वर्ग हर स्तर पर तत्पर है। इस विद्यालय की स्थापना निराकार परमपिता परमात्मा शिव साकारी माध्यम प्रजापिता ब्रह्मा के मानवीय तन द्वारा सिंध हैदराबाद में कौटुंबिक संगठना के रूप में की गई है। इस विद्यालय का हेडक्वार्टर माउंट आबू राजस्थान में है। इसके मुख्य संचालिका डॉक्टर आदरणीय दादी रतन मोहिनी जी है। विशेष तौर से देखा जाए तो इस विद्यालय का जो सुचारू रूप से संचालन चलता है ये महिलाओं द्वारा चलता है। साथ ही इस विद्यालय संपूर्ण विश्व के अंदर लगभग 500 महाद्वीपों में 140 देशों में 9000 से अधिक सेवा केंद्रों के माध्यम से विद्यालय कार्य कर रहा है। साथ ही साथ विश्व में सेवा करने हेतु विद्यालय के अंतर्गत 22 प्रभाग बनाए गए, जैसे कि सुरक्षा प्रभाग है, युवा प्रभाग है, ग्राम विकास प्रभाग है, न्याय प्रभाग है, आध्यात्मिक है, राजकीय है, सामाजिक है आदि प्रभागों के द्वारा यह विद्यालय समाज में हर रीति से सेवा करता है। तो यह विद्यालय समाज में मूल परिवर्तन करने वाली, धार्मिक क्षेत्र में क्रांति लाने वाली सामाजिक शक्ति है। समाज में कुरीति, जाति भेद, वर्ण भेद से छुटकारा दिलाने वाली एक आध्यात्मिक शक्ति भी है। तो इस संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा इस विद्यालय को आध्यात्मिक एवं सामाजिक परिषद का सलाहकार माना गया है। साथ ही संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अनेक शांति दूत पुरस्कारों से, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। तो इस विद्यालय का मिशन ये है कि आध्यात्मिक समाज द्वारा मूल्यनिष्ठ समाज की स्थापना करना, साथ ही तनाव मुक्त जीवन जीने की कला सिखाना, हमारे भारत के ऊंचे सांस्कृतिक इतिहास को पुनः वापस ले आना, अर्थात भारत को पुनः सोने की चिड़िया बनाने का कार्य आज विद्यालय कर रहा है। और इस विद्यालय द्वारा जो आध्यात्मिक ज्ञान दिया जाता है, इस ज्ञान के आधार पर हर एक मनुष्य आत्मा अपने जीवन में विश्व बंधुत्वता, भाईचारा, एकता, यह सब गुणों का अपने जीवन में अपने जीवन में धारण करता है। साथ ही अपने भारत को ऊंचे संस्कृति के इतिहास को पुनः वापस ले आने के लिए ये विद्यालय से अनेक कार्यक्रमों का आयोजन करती है, ताकि परमात्मा पिता इस धरती पर आए हैं यह संदेश अनेकों तक पहुंच जाए और हम परमात्मा की याद में अपने जीवन को सुरक्षित करें। क्योंकि परमात्मा का साथ और परमात्मा का हाथ अगर हमारे सर पर हो तो हमें किसी का डर और कोई चिंता, कोई भय, कोई फिक्र की जरूरत ही नहीं। इसीलिए सदैव जहाँ पर भी हम ड्यूटी पर हैं या कोई कामकाज में है, चाहे आज मेरे भाई जवान ऑन ड्यूटी पर रहते हैं 24 आवर, लेकिन चलते फिरते भी ईश्वर को ध्यान कर सकते हैं। क्योंकि मन बुद्धि जरूर खाली ही होता है। हमारे कर्मेंद्रिय भले कर्म करते हैं, लेकिन मन बुद्धि जो है वो खाली ही होते हैं। तो मन बुद्धि से ईश्वर को याद करो, अपने कर्मेंद्रियों से कर्म करते रहो, ड्यूटी को निभाते रहो। तो इसके लिए हम आपको एक ऐसी दुनिया में ले चलते हैं जो एक 3 मिनट के लिए आप अपनी चेयर्स का आधार छोड़ करके बैठेंगे सावधान पोजीशन में, ताकि आपको परमात्मा की याद करने के लिए हम सिखा देंगे। तो बहन मेरा दीदी आप सभी को 3 मिनट के लिए कमेंट्री के द्वारा ईश्वर को याद कैसे किया जाए इसके ऊपर प्रकाश डालेंगे। तो आप प्लीज अपनी आंखों को बंद करें, लेकिन जुटका न खाएं। अपनी मन बुद्धि कर्मेंद्रियों को अंदर से चालू रखेंगे और फिर जो यहाँ दीदी जी बोलते जाएंगे वो आप इमेजिन करते रहेंगे और उसी के साथ अपने आप को परमात्मा का सुरक्षा का हाथ अपने सर पर है यह फील करेंगे। ओम शांति।